जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सभी भक्तों को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा काफ़ी समय हो गया, मान लीजिए ओले के बाद समय अब मिला है। समय तो अभी भी थोड़ा नहीं है क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण थोड़ा चल रहा है काम, इसकी वजह से थोड़ी परेशानी बीच में होती रहती है। तो फिर भी गुरु भाई जी ने समय निकाल के कहा कि आज आए वो किसी तरह आप आज बोल ले, थोड़ा सा काफ़ी दिन हो गए। चलो मैंने कहा ठीक है, समय निकालता हूँ मैं कुछ। तो फिर आज सबके सामने कुछ प्रश्न लूँगा और आपको जो भी गुरुदेव ज्ञान देते हैं, जो भी महादेव इष्ट होकर मस्तिष्क में जो हमारी ज्ञान ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हैं भक्ति के आधार पर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हर हर महादेव, शंभो शंकर। देखिए, एक प्रश्न है भक्ति। अब देखो, काफ़ी प्रश्नों के उत्तर तो आप सब लोग जान गए हैं। देखिए, जीवन में एक तो हर बात में मैंने बार बार बीच में बोला था कि सुख और दुख का प्रवाह इंसान के जीवन में निरंतर चलता है और हम अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर ही भगवान की आराधना करते हैं। ये हमारी बड़ी विडंबना हो जाती है। देखिए, और भक्ति करने से पहले एक प्रश्न आप लें, सुने इस बात को, अच्छी सी कथा है, इसको बड़े ध्यान से सुने आप। महादेव इष्ट है तो महादेव के बारे में सुने, कोई भी इष्ट हो आप समझे बात को। देखिए, एक बहुत पुरानी कथा थी जिसमें एक राजा जो महादेव के परम भक्त हुए और उन्होंने बड़ी भक्ति की प्रभु की। 10-12 वर्ष बीते भक्ति करते करते, और एक दिन शाम को पूजन कर रहे थे, मान लीजिए ईश्वर का नाम ले रहे थे महादेव का। उसी वक्त महादेव उन्होंने प्रकट होकर, महादेव ने साक्षात और उस राजा जो भक्त था उसको दर्शन दिए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होने के बाद उसने महादेव को प्रणाम किया और बड़े अश्रुधारा से महादेव का, जिसको बोलते हैं, आचमन किया, स्वागत किया महादेव का। अपनी अश्रुधारा से अपने भाव को व्यक्त किया महादेव के सामने। और महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, भाई पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, क्या कामना रखते हो तुम मुझसे? तो कहा, प्रभु मैं कोई कामना नहीं रखता, मुझे तो बस आपकी ही कामना थी और मेरी कोई कामना ही नहीं है। कि नहीं, तुमने भक्ति की है, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या मांगना है, जो इच्छा है तुम्हें मांग लो, रुपया पैसा धन दौलत। तो उन्होंने अब देखो गुणी इंसान के फ़र्क होते हैं। एक एहली भजन चलता है, बहुत लोगों ने सुना होगा कि एक जब नगुरा इंसान, निकृष्ट इंसान जब अच्छे लोगों की गली में चला आता है ना रहने के लिए, तब ये समझ लेना चाहिए एक दिन ये खुद मरेगा, सबको, गली पूरी को कुछ ना कुछ नुकसान ये पहुंचेगा। और वहीं एक अच्छा इंसान आ जाए गली के अंदर तो पता है कि ये तो कुछ गली में हमारा ज्ञान का मार्गदर्शन करेगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही है। ये फ़र्क होता है। वैसे ही नगुरे और सगुरु इंसान का भी जीवन में फ़र्क होता है। जो गुरु ज्ञान के गम्य है, या जिन्होंने गुरु का उपदेश लिया, गुरु से ज्ञान लिया और गुरु के कहे अनुसार जीवन जीते हैं, उनमें और साधारण इंसान में बहुत फ़र्क होता है। साधारण इंसान एक जानवर की भांति जीवन जीता है, उसे बताने वाला, कहने वाला कोई नहीं, अपनी मर्जी से क्या होता है। एक आज घर पे हम लोग गाय भैंस रखते हैं, तो भी जिस घर पे रहती तो उसे पता है कि समय बाद उसको खाना मिलेगा, उसको पानी मिलेगा और भी उसको जो व्यवस्था घर पर होगी वो सब मिलेगी। और एक जानवर वो होते हैं जो गलियों में घूमते हैं, उसकी रहन सहन में, घर में पशु, उसमें दोनों में फ़र्क आएगा। क्यों आएगा? कि उसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है, उसका हर जो दिनचर्या बिल्कुल निर्धारित नहीं है, समय वक्त कुछ नहीं है। तो वैसे ही सगुरे और नगुरे इंसान में फ़र्क आता है। तो विषय आता है कि राजा प्रसन्न जब महादेव हुए तो महादेव को कहा, हे प्रभु, आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो मैंने जीवन भर प्रजा की सेवा की है। एक राजा एक पिता की भांति होती है। तो मैंने अपनी प्रजा की यथावत सेवा की है मैंने, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सारी प्रजा को दर्शन दें। कितनी बड़ी बात मांगी है, आप मेरी सारी प्रजा को दर्शन दें। देखो, ऐसी कामना हर किसी के अंदर उठ जाती है कि गुरुदेव मुझे भी दर्शन हो, मुझे भी जीवन में कुछ परिवर्तन आए। तो फिर क्या होता कि राजा ने कहा महादेव से, तो महादेव ने कहा, प्रभु राजा, ये संभव नहीं है।
दर्शन एक भक्ति के द्वारा किए जाते हैं, गुरु के उपदेश के द्वारा किए जाते हैं। जब गुरु के कहे अनुसार एक इंसान जीवन जीता है और कर्म करता है, चाहे कैसा भी कर्म हो, गुरु के अनुसार वो कर्म करता है, उसके अनुसार उसको उपदेश के माध्यम से दर्शन होते हैं महादेव प्रभु के, जो भी उसका इष्ट है। और हर किसी के जीवन में ये संभव नहीं है। लेकिन राजा बड़ा हठी था, कहा प्रभु अगर मैं तो प्रसन्न हूँ आपके दर्शन पाके और मैं खुश हूँ, और मेरी बस कामना अगर पूरा करना चाहते हो तो बस यही कामना है कि सबको दर्शन दे दें आप। कितना रोचक विषय बन गया। आप देखिए कि महादेव सबको दर्शन देना नहीं चाहते, क्योंकि सबकी भक्ति है ही नहीं, तो कैसे दर्शन दे। और राजा जो कि भक्त था और उसने प्रसन्न किया महादेव को, और वो चाहता था कि प्रभु मेरे राज्य में सबको दर्शन दे। और हट के आगे महादेव क्या करें। फिर महादेव ने देखा भक्त भोला है और हटी भी है, और ये लोग हितकारी, देखो ऐसे लोगों को दर्शन होते हैं जो परम अंतर में उनकी भावना यही रहती है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। आपको इसलिए कर्मों में धकेला है। क्यों धकेला है कि आप कर्म करते हो तो ये सोचते हो हे भगवान ये आपको अर्पण है, गुरुदेव आपको अर्पण, यानी आप अपने पास कुछ नहीं रखते। ये पर उपकार है, बस आपको कर्म में बंधना नहीं है। आप किसी के निमित्त करते हो, गुरु के इष्ट के, हे प्रभु जिसको मान लीजिए हे कृष्ण वंदे जगत गुरु, या जो भी करते हो आप, कृष्ण को अर्पित है या शिव को अर्पित है या महादेव को अर्पित, जिसको भी अर्पित करते हो, तब आप कर्मों से छूट जाते हो। कर्म भी कर लेते हो और छूट भी जाते हो, फल में बंधते नहीं हो, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। तो फिर राजा वैसा था, क्यों सोचिए वो मांगने में कुछ भी मांग सकता था, लेकिन नहीं, उसने कहा प्रभु अगर आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मेरी सब प्रजा को दर्शन दे। आप, मैं चाहता हूँ नीच आदमी हैं फिर भी आपकी कृपा के पात्र बने। महादेव तो ठहरे, महादेव बोले तो थे, तो महादेव ने कहा इसको ऐसे समझा नहीं सकता। फिर महादेव ने सोच के कहा ठीक है, मैं राजन तुम पे प्रसन्न हूँ और मैं तारी सारी प्रजा को दर्शन दूंगा जितने तेरे राज्य में सबको है, लेकिन मेरी शर्त है मैं यहाँ से थोड़ा दूर जंगल है उस पर्वत पर कल सुबह, मान लीजिए एक समय दिया कि संध्या के समय 5 बजे, मैं तुम्हारी सारी प्रजा का इंतज़ार करूँगा। तुम लोगों को नहीं करना इंतज़ार, मैं करूँगा वहाँ पर। तुम सबको जितनों को चाहिए चाहे जीव जंतु उसको भी लेके आ जा, मैं सबको दर्शन दूंगा साक्षात। तो राजा कितना प्रसन्न हुआ। सोचिए महादेव साक्षात पूरे जगत के सामने दिखे, तो ये तो कितना रोचक विषय हो। तो फिर राजा ने सुबह जो उसका नगर था उसमें ढिंढोरा पिटवाया कि महादेव ने मुझे दर्शन दिए हैं और मुझे वचन दिया है कि वहाँ उस पहाड़ी पर महादेव बैठे हैं, आप सब चलें, कोई गांव में बाकी नहीं रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ चाहे भक्ति करी चाहे नहीं करी, सबको महादेव दर्शन देंगे, आपको चलना है। तो फिर सब लोग चले, राजा का आदेश था। नहीं लेके नहीं चलने वाले उनको भी ज़बरदस्ती ले जाया गया। सैनिकों, राजा के जो सैनिक थे वो सबको ले चले। राजा ने कहा हो सकता है कोई कुबुद्ध दर्शन करना नहीं चाहता, कोई लालचवश रुक जाता है, कोई और कार्यवश रुक जाता है, लेकिन छोड़ना नहीं है, सबको लेके चलो। और सब गांव को लेकर राजा अपनी रानी सहित सबको लेके चला गया। चलते चलते अब देखो विषय अब रोचक बना। महादेव जिस पहाड़ी पे इंतज़ार कर रहे थे वो 3-4 किलोमीटर दूर थी। जैसे ही जंगल में सब लोगों ने प्रवेश किया कि थोड़ी दूर एक बड़ा सा टीला दिखा, वहाँ पर तांबे के सिक्के पड़े थे ढेर सारे। उस वक्त तांबे के सिक्के चलते थे और सिक्के पड़े। अब महादेव तो साक्षात मायापति है, तो फिर राजा ने कहा आप सिक्कों की तरफ ना देखें, आप देखें कि महादेव इंतज़ार कर रहे हैं, ये सब तो कुछ नहीं है उनके सामने, छोड़े। लेकिन सोचिए कि जिसने कभी देखा नहीं है, देखो मैंने इसलिए एक बात बहुत बोली थी, कुछ लोगों को पहले बहुत चुभी थी बात। वो मैंने कहा कि कामनाएं पूरी होते नहीं होती है, और हम उस वक्त चाहे सन्यासी ले लेते हैं, चाहे साधु ही बन जाते हैं, या मान लीजिए फिर आगे जाके वही कामनाएं हमें ऐसे कर्मों में धकेलती है जिससे हमारी नामों की बदनामी होती है। क्यों कि अब महादेव के सामने जिसकी कामनाएं पूरी नहीं उसको भगवान चाहिए नहीं, उसको क्यों मिलेंगे। तो 25% लोग, मान लीजिए रुपये में 4 आना लोग चले गए उस सिक्कों के पीछे। राजा ने बहुत रोका, लेकिन कौन रोके, जबरदस्ती चले गए और सिक्कों के बोरे भर भर के अपने कंधे पे डाले और मंत्र में कहते जाए राजा महादेव ने आज दिए हैं, वो तो महादेव तो कभी भी दर्शन दे सकते हैं, सिक्के थोड़ी मिलेंगे रोज़ रोज़ ऐसे। तो फिर राजा फिर बोला चले आप, तो कुछ लोग चले गए। थोड़ी दूर आगे चले गए, चांदी के सिक्के पड़े थे, बहुत सारा ढेर लगा था। तो राजा ने देखा अब इस बार रोकना मुश्किल हो जाए। राजा ने सैनिकों को ज़बरदस्ती रोका और कहा इनको ज़बरदस्ती रोको,
फिर भी उसमें से कुछ लोग और निकले और सिक्कों को बटोर कर बोरा भर कर ले गए। हम महादेव के दर्शन फिर कभी कर लेंगे। आज ऐसे ये महादेव की कृपा ही है। कभी कभी क्या लोग होते हैं, ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो नशा करेंगे फिर भी महादेव का नाम लेंगे, अय्याशी करेंगे, सब महादेव की कृपा है। अब सोचिए महादेव अगर ऐसी कृपा करेंगे तुम लोगों पर, तो उन्होंने ये माया को भी महादेव का नाम दे दिया। ये तो महादेव कृपा है। दर्शन से पहले लक्ष्मी भी महादेव का स्वरूप है। आप मान लीजिए ऐसा कर कर वो झूठ वूठ करके अपने, हर इंसान का गड्ढा गड्ढा है, ज्ञान होता है, किसी को ज्ञान क्यों चाहिए। तो उन्होंने सिक्कों के बोरे भरे और लदा के चले गए। आधे लोग खत्म हो गए। राजा बड़ा दुखी हुआ। फिर सैनिक को कहा आप चले इन आधे लोगों को लेके, महादेव को वचन दिया है लेके जाऊंगा। और थोड़ी दूर और चले, अब तो बस बात ही खत्म होगी, क्योंकि सोने के बड़े बड़े ढेर लगे थे और बोरे भी भरे पड़े थे मान लीजिए। अब भला कौन रुके। जो सैनिक रोकने वाले थे वो भी उन्हीं के साथ चले गए। हम राजा की नौकरी क्यों करते हैं कि राजा हमें सोने के मोहरे देते हैं। हम तो सैनिक भी नहीं रुक पाए और सारी की सारी प्रजा, सोने को भला कौन छोड़ता है आजकल। भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। हर इंसान के अंदर देखो कामनाएं बड़ी विचित्र होती है। आपको अनुभव करना है कि आपका स्थान कहाँ पर है। तो फिर उस सोने के बोरों को उठाया और चले गए। राजा इतना रोया कि रानी थी साथ में। अब देखिए रानी में इतना दुखी हूँ, मैंने महादेव को इतना बड़ी मुश्किल से मनाया कि प्रभु आप दर्शन दे दीजिए। ठीक है ना, मुझे पता भी है ये माया भी उनकी रची हुई है, लेकिन सोचो कि मुझे कितना दुख हुआ है। मैंने अपनी सारी भक्ति इन लोगों पर निछावर करी कि इनको दर्शन हो जाए एक गुरु की भांति, लेकिन ये निकृष्ट लोग हैं। रास्ते के कंकर पत्थर इकट्ठा करके रवाना हो गए, जो खत्म होने वाले हैं, ध्यान रखना। और चले गए आगे। रानी ने ढाढ़स बंधाया राजा को। अब सोचिए, अब रानी बची एक, राजा था। अब कोई क्या हो, कितना ही निजी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ी दूर चले तो फिर तो दुनिया की सारी बातें खत्म हो गई। बड़े बड़े नील मणि पड़े थे, बड़े बड़े जिसको बोलते हैं हीरे जवाहरात। अब हीरो से बढ़कर भला क्या हो सकता है। तो स्त्रियों की तो कमज़ोरी हो गई बड़े तो रानी भी राजा का हाथ छोड़ के उस हीरो के पीछे चली गई। राजा कुछ नहीं बोला। क्या बोला है, इतने लोगों को नहीं बोल सका, पत्नी को क्या बोले कि आपके तो परम इष्ट है महादेव, आपको देंगे तो मुझे तो कभी भी दे देंगे, ये मणियाँ रोज़ थोड़ी मिलेगी। और करते करते रानी भी उन बोरों को, जो कपड़ों में डालती गई पत्थरों को, और कपड़े गिर रहे हैं तो फिर भी पत्थरों में डालते हैं। लोगों की आदत होती है, अगर कहीं ढेर लगा हो तो लोग पत्थर गिरेंगे, इज्जत जाए तो जाए, लेकिन वो इकट्ठा कर लें, आदत होती है। और राजा अकेले गए, और गए तो वास्ते में महादेव हैं। वो बैठे थे पहाड़ी पर शांति से अपना, और कहा राजन अकेला कैसे आया। मैंने कहा था, तूने कहा था, भला मैं बेटा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम लोगों की, मान लीजिए कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई अकेला क्यों आया, लेके नहीं आया किसी को। तो पैरों में गिरा और रोया, प्रभु आपकी इच्छा के बिना तो भला क्या हो सकता है। लेकिन मैं मूर्खों को समझ नहीं पाया। मुझे नहीं पता कि ये कंकर पत्थर के पीछे इतना भागने वाले हैं। इनको जो एक रुपये की भाषा समझिए। मुझे पता है कि रुपये से सारे काम होते हैं, मुझे पता है कि सांसारिक विषयों में सब काम, लेकिन इसको इतना मत हावी कर लो कि इसके पीछे मरने लगे। लालच भी एक बड़ा विष है, माया भी एक बड़ा विष है, और क्रोध भी एक विष है। ये तीनों विष इंसान को जला देते हैं। इन तीनों विषयों से हमेशा बचना चाहिए। एक लालच, एक क्रोध, अपनी हानि होगी, लालच में भी आपकी हानि होगी, और एक माया। इस लालच माया किस तरह, अचानक कहीं ढेर सारा माया दिखे या कोई लोटी सी लगे तो हम लालच के वश कोई बड़ा काम भी कर लेते हैं, गलती कर देते हैं, अपराध कर देते हैं। ये तीनों विषयों से बचने वाला इंसान भी परम ज्ञानी कहलाता है। तो महादेव ने राजा को कहा, राजन क्या समझे तुम, कि प्रभु मैं यही समझा कि दुनिया में सबको कुछ ना कुछ चाहिए और भगवान किसी को नहीं चाहिए। ये उत्तर है उस बात का कि भक्ति कैसे करें। और सत्य बात है, आज भी महादेव बैठे इंतज़ार वैसे ही कर रहे हैं, बशर्ते आपको कुछ चाहिए नहीं उनसे। गुरु का ज्ञान और महादेव का ज्ञान तभी मिलता है इंसान को जब उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपको जब तक कुछ ना कुछ ईश्वर से चाहिए, जब तक कुछ ना कुछ भगवान से चाहिए, तब तक भगवान ये सोचता है अभी तक इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास भी आया। मंत्र साधना लोग क्यों करते हैं कि साधनाओं से इंसानों के कार्य होते हैं, कार्य सफल करने, किसी से बैर का बदला लेना है, किसी का अहित करना है, किसी को अपने स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ करना है। लेकिन
सबके पीछे आप अंतर से सोचें और एक दिन बैठे बैठे मनन करें कि वास्तव में आपको भगवान चाहिए कि मुझे एक शर्त में बोले, मैं बोलूँगा आपको ईश्वर मिलेंगे। लेकिन सत्य बताऊं तो आप भी उन लोगों में सबको शामिल हैं। मुझे पता है, आपको पता है, ऐसा संभव नहीं है जल्दी से कामनाओं में निकलना। लेकिन सत्य बात यही है, जब तक ईश्वर नहीं चाहिए तब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे। लेकिन ये भक्ति का प्रारूप है। अब भक्ति करने वाले को, इंसान को क्या करना होता है कि सिर्फ और सिर्फ भक्ति करनी होती है। उसको सिर्फ इष्ट से मतलब होता है। जैसे राजा ने महादेव को साधा, उसके किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। उन लोगों को तो ऐसे भ्रमित कर दिया, जबकि उसको तो महादेव ने खुद बोला कि तू मांग बेटा अपनी इच्छा से, जो इच्छा है वो मांग ले तेरी। लेकिन उसका उत्तर क्या था? प्रभु मुझे तो आप चाहिए। राक्षसों में और इंसानों में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क है। जब संत महात्मा ने साधनाएं की और भक्ति की तो उनको सिर्फ दर्शन की कामना थी, तो भगवान समझते थे इसको सिर्फ मेरी ज़रूरत है, वो माया को ठोकर मार देगा। और यहाँ क्या होता है? यहाँ ये होता है, राक्षसों की क्या कामना? आप सोचिए कि राक्षसों को भी दर्शन होते थे भगवान के, साधनाएं वही भी करते थे, लेकिन अंत में जाकर उनकी कामनाएं उनको मृत्यु की ओर धकेल देती। भगवान को बड़ा दुख होता है। आप अपने आप को एक भगवान की जगह मानिए, एक बात मान लीजिए, और आपके घर के किसी छोटे बच्चे को मान लीजिए भक्त की बात ही माने, और वो आपकी सेवा करे। 2 बच्चे हों आपके, एक बच्चा आपकी सेवा करे पिता को मान करके, मेरे पिता हैं, मेरे जनक हैं और मेरे साक्षात ईश्वर की भांति है मेरे पिता, और वो सेवा करे, उसको आप अच्छे से देखो। और एक उसको भी देखो जो आपको लगे कि मेरे पिता के पास दौलत है, लालच के वश सेवा करे। तो आप अगर पिता हो तो आपको क्या पसंद आएगा कि ये इसको, बच्चे को पिता की आवश्यकता है और इसको मेरे धन की आवश्यकता है। तो भगवान पे भी आप इसी बात को लागू कर सकते हो। ये भक्ति का प्रारूप है। और जैसा कि गुरु भाई जी, थोड़ा समय लगेगा थोड़ा अभी, लेकिन उसमें मैंने कहा था सब इष्ट की अलग अलग मुद्राएं। देखो भक्ति, इष्ट की भक्ति में देखो 4-5 चीज़ें करनी हो विशेष आपको। पहले तो इष्ट का ध्यान मंत्र, उसके बाद इष्ट का आह्वान का मंत्र, उसके बाद हर जो भी आपका इष्ट हो, चाहे राम मान लीजिए आपके इष्ट आराध्य हैं, तो भगवान राम के 108 नाम तो आपको कंठस्थ होने चाहिए। उसके बाद उसी इष्ट का रक्षा स्तोत्र, मैंने कहा था रक्षा कवच, जैसे राम रक्षा कवच स्तोत्र है, उसी तरह वो कवच स्तोत्र आपके जीवन पर्यंत काम आएगा और अंत में आपको इष्ट में ही लीन कर देगा। और इष्ट का मंत्र नहीं करना, आपको इष्ट का नाम जप करना, तो सांसों श्वास जीवन बदल जाएगा आपका। आपको नहीं लगेगा कि आप अकेले हो, हर वक्त आपको पास इष्ट लगेंगे। भक्ति का अर्थ ये होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम महादेव को पसंद करते हैं, विष्णु को पसंद करते हैं, कृष्ण को पसंद करते हैं, तो हमारी उलझनें बढ़ जाती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक चौराहे पर खड़े इंसान चारों रास्तों को देखे। अब रास्ते चारों अच्छे लगें, लेकिन चारों अच्छे लगने से उसकी मंजिल नहीं मिल सकती, उसको किसी एक रास्ते पर चलने होगा। ठीक है ना? जैसे राम जी की भक्ति करते हो तो हनुमान जी आपके आइडियल हो जाएंगे अपने आप ही। देखें, बस राम ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। तो इष्ट का 108 जो भी आपके इष्ट हैं, जैसे महादेव है तो महादेव की 108 स्तुति, 108 तो नाम, जिसके एक अष्टोत्तर नाम बोलते हैं, वो नाम, और उसके बाद ध्यान का मंत्र, उसके बाद आरती और उसका नाम का जप और रक्षा कवच स्तोत्र। ये 4-5 चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। नित्य इनसे ही पूजा करना है और कहीं भी जाएं राम 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 हनुमान जी की भांति, और सांसों श्वास जप करना है। और जिनके आराध्य राम हैं उनको तो सत्य बताऊं तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। वो थोड़े दिन करेंगे तो हनुमान जी तो साथ में आएंगे, बाई 1 गेट 1 फ्री। क्यों? हनुमान जी राम जी से अलग रह नहीं सकते। और जहाँ राम जी का नाम होगा, कीर्तन होगा और राम जी का करते हो तो इस तरह करें और चौपायाँ करें। और हनुमान जी का करते हो तो हनुमान जी को रामायण के 108 चौपायाँ आती हैं, मन का बोलते हैं 108, वो आधा घंटा हनुमान जी को सुनाए, उसमें पूरी रामायण 108 चौपाया में। वो हनुमान जी की मूर्ति लगा के उनके सामने रोज गाएं, वो आपके सामने बैठे ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। लेकिन मैंने क्या कहा, भक्ति का अर्थ पहले इसलिए कथा इसलिए कही कि भक्ति का अर्थ ये होता है, जब तक कुछ चाहिए तब तक माता कुलदेवी की आराधना करें और श्रम करें। जीवन देखो पैसों के बिना नहीं चलता, सत्य है, ठीक है ना। लेकिन जब इष्ट की भक्ति करें तो यही कामना करें कि मुझे तो बस प्रभु आपकी शरण चाहिए,
ये इष्ट की भक्ति का प्रारूप है। ठीक है ना। और एक प्रश्न, हाँ इसमें मुद्रा भी है विशेष, वो गुरु भाई जी जब वीडियो बनाएंगे कि मान लीजिए थोड़ा थोड़ा समय देकर जब भी मिलेगा वो वीडियो बना देंगे कि राम जी का मान लीजिए कभी हवन करते तो क्या सामग्री रखें आप और कौन सा चौपाया करें। और एक मैं कह देता हूँ कि जब राम की आराधना करते हैं भगवान श्री, तो उसमें एक आता है अपने रामचरितमानस। रामचरितमानस एक सिद्ध कुंजी है जिससे इंसान सब कुछ संभव कर सकता है, सब कुछ संभव, इतना प्रतापी है। हर वस्तु प्राप्त की जा सकती है इससे, हर संकट से निकला जा सकता है। तुलसीदास जी ने उस वक्त भी लिख दिया था। हर एक चौपाई में एक सिद्धि है, जो चीज़ आवश्यकता हो वो उससे आप कर सकते हैं। और हनुमान जी की आराधना करेंगे तो हनुमान जी तो उनका नाम है, बालाजी महाराज चाहे हनुमान जी याद करते रहें। और हनुमान जी के सामने भी राम जी का चौपाया करना है और रामचरितमानस का पाठ करना है। ठीक है, और ये आपको करना है। उसके उपरांत एक प्रश्न है कि गुरुदेव कुछ लोग जीवन में हमेशा जैसे द्वंद लगा रहता है जीवन में और अपने जीवन से संतुष्टि नहीं मिलती। ये प्रश्न तो था चैनल पे पहले आया हुआ था और कोई डॉक्टर है, कोई मुझे पता नहीं कहाँ से है, कोई लेडी है, कोई डॉक्टर है, उन्होंने कहा था कि जीवन से हमें संतुष्टि क्यों नहीं मिलती और हमें ऐसा क्यों लगता है बार बार कि मान लीजिए कि हम अपनी चीज़ से खुश नहीं हैं और हमें हमेशा ऐसा लगता है कि भाई लोग हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। ये एक जिसको हम प्रतिस्पर्धा बोलते हैं, ये कंपटीशन सा लगा रहता है और हमें हर वक्त ऐसा लगता है हमसे ऊपर कोई है जो सुखी है, हमसे ऊपर कोई है सुखी। देखिए एक बात समझे, एक जीवन की जो दौड़ है ये एक सर्कल सा चलता है। ये क्या है, हर इंसान को अपने से श्रेष्ठ मिलेगा, सुंदर को और सुंदर मिलेगा, पैसे वाले को और पैसे वाले मिलेगा, कामयाब को और कामयाब मिलेगा। ये इसलिए है कि इंसान को घमंड नहीं हो कि उससे बड़े भी कोई बैठे, लेकिन इंसान को जीने की कला करनी है तो नीचे वाले को हमेशा देखे। ठीक है ना। और इस पर मैं कभी बात कहूँगा, लेकिन एक छोटी सी बात आपको बता दूँ, मैंने बचपन में सुनी थी। ये बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात से भी आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए अपने आप में खुश रहने की कोशिश करें और ये सोचें कि जो जहाँ मुझे ईश्वर ने स्थान दिया है, जिस स्थान पर मैं हूँ, चाहे मैं कोई छोटे ओहदे पर हूँ चाहे बहुत बड़े ओहदे पर हूँ, भगवान ने हमें सोच समझकर अपना स्थान दिया है। जैसे एक समाज में एक बड़ी दौड़ चलती है आजकल, लोगों को ये पूरी बात समझ में तो है नहीं, फिर भी झगड़ा होता रहता है धर्म को लेकर और एक लेता जाति विशेष को लेकर। इसका सीधा साधा उत्तर है, एक है भगवान। हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना। अब लोगों ने इनको चारों में जातियों में ले लिया, जबकि ये चारों मिलकर भगवान का प्रारूप है। मैंने कहा भगवान का प्रारूप है और ये आपको थोड़ा समझना, अच्छे से समझें। सबको पता होगा लेकिन फिर भी समझ लें कि जिसको ब्राह्मण बोला है, ब्राह्मण यानी बुद्धि, ज्ञान। और ज्ञान क्या होता है, मस्तिष्क में ज्ञान होता है। ब्राह्मण को भगवान के स्वरूप में ये समझिए, कोई भी आपके इष्ट हैं तो ये सोचिए ब्राह्मण भगवान का मस्तिष्क है। मस्तिष्क का हमेशा सम्मान होना है, इसलिए इसका सम्मान करा। वेद पाठी, कर्मकांडी, जो जीवन को एक दिशा में ले जाएं, लोगों की भटकन को, वो भगवान के प्रारूप में। भगवान का मस्तिष्क जो है वो ब्राह्मण के स्वरूप का है। क्षत्रिय यानी बाहुबल यानी ताकत का विषय, वो है हमारा सीना। हम बोलते हैं ना सीना बहुत मजबूत होना, ताकत होनी चाहिए, वो क्षत्रिय। भुजाएं और सीना, भुजाएं और सीना। और वैश्य जिसको बोला है यानी कमजोर हिस्सा। ठीक है ना, जो कमजोर हिस्सा जो व्यापार करता है खाने पीने के चक्कर में, सब चीज़ों के चक्कर में, तो उसमें ये समझिए कि पेट का नीचे नाभि का कमजोर वाला हिस्सा, हमारे जननांग और हमारे नाभि के पास वाला सारा हिस्सा, ये वैश्य। और शूद्र यानी नीचे पैरों वाला हिस्सा। अब ये समझ लीजिए, कुछ लोग जाति विशेष में नीचे अपने आप को मान लेते हैं और सोचते हैं कि ब्राह्मणों में अत्याचार किया, कोई सोचते हैं क्षत्रियों ने अत्याचार किया, तो कोई किसी ने कुछ सोचा। लेकिन आपको ये समझना है कि इंसान, अगर ये बोलूँ मैं भगवान है, आपको प्रारूप समझ में आया, उसके बाद ये सोचें कि
अगर ब्राह्मण यानी बिना मस्तिष्क वाला भगवान कैसा लगता है इंसान को, तो आप बोलोगे गुरुदेव अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बिना भुजाओं वाला, बिना सीने वाला कैसे लगे कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, और बिना पेट के संभव नहीं है। और वैसे ही मैं बोलूं कि पैरों के बिना कोई भगवान अच्छा लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो सारों हिस्सों का शरीर में बाहुल्य है, वैसे ही सब भगवान का भी जो वर्ण है बनाए, सब का अपनी जगह बहुत बड़ा महत्व है। ना बिना सर का भगवान चलेगा, ना बिना पैरों का चलेगा, ना बिना सीने का चलेगा, ना बिना पेट के चलेगा। हमने या कुछ लोगों तथा कथित हो जाते धर्म के झगड़ों में, देखो एक चीज़ होती है, हम मेरे आपको ठेस पहुँचे, आप मुझे ठेस पहुँचाने की कोशिश करोगे, ये प्रतिस्पर्धा, और ये देखो जल्दी से ख़त्म होने वाली है नहीं। और ख़त्म क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कुछ व्यक्ति विशेष इनको बढ़ावा देते हैं आगे बढ़कर, और नीचे वाले तो ऐसे पिसते जाते हैं। जो विषय आपके घर में भी ऐसा रोष हो, कहीं रोष हो, अगर जब सामने आमने सामने बैठ कर बातें करें तो काफ़ी झगड़ों के जो हल है निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकल सकते। तो वैसे ही आपका प्रश्न है कि संतुष्टि क्यों नहीं? कभी कभी लोगों को जातियों में संतुष्टि नहीं मिलती, लोग सोचते हैं ये बड़े हैं ये छोटे हैं। वैसे भी कभी कभी पैसों में संतुष्टि नहीं मिलती कि इसके पास पैसे ज़्यादा हैं, पैसों की तो अंधी दौड़ है ही। किसी को संतान में संतुष्टि नहीं मिलती, किसी को अपने नाम से संतुष्टि नहीं मिलती। ठीक है ना। एक मुझे छोटी सी कथा है जो मैंने अपनी जो दादी है उससे सुनी थी बचपन में, वो आपको मैं बताता हूँ। आपको छोटी सी बात, मुझे कहानियों की बातें छोटी छोटी, और ये कितने बड़े बड़े उत्तर दे देती है इस बातों में। कि एक कौवा, आप बोलते हैं पक्षियों में जिसको हम बोलते हैं सबसे सुंदर नहीं है, कुरूप है या सुंदरता नहीं इसके अंदर। तो कौवा बड़ा दुखी था, कहीं जंगल में जा रहा था उड़ते उड़ते, और दुखी था, सोचा मुझे लोग पसंद नहीं करते, मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसा करके वो किसी डाल पे बैठा रो रहा था, नीचे कोई सन्यासी बैठे थे। उस सन्यासी पे कौवा जो रो रहा था उसकी आंखों के आंसू गिरे, और सन्यासी ने देखा, ऊपर देखा तो कौवा था। पूछा भाई क्यों रो रहा है? कि महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझसे संसार में कोई प्रेम नहीं करता। आज भी ऐसा विषय है, हर किसी को लगता है मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। तो कौवे ने कहा प्रभु मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है और इसलिए मैं दुखी हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मेरा स्वरूप देखो, मेरी आवाज़ देखो। अगर कोई कोयल बोल दे तो लोग कितना सुंदर उसके साथ गुनगुनाने लगते हैं, और मैं बोलूँ तो पत्थर मारते हैं पीछे से। तो संत ने कहा भाई इसलिए दुखी हो? हाँ। और प्रभु मैं इसका इतना दुखी हूँ कि मैं मरना ही चाहता हूँ। वो जीवन किस काम का जिससे मुझे कोई प्रेम ना करे? तो महाराज ने देखा भाई इसको अभी दुख है। देखो दुख की घड़ी में ज्ञान की बात समझ में आती नहीं। आपको कोई नुकसान हो रखा है, आपके घर में कोई काम है, तो मेरे ज्ञान की बात भी आपको समझ में आएगी नहीं, क्योंकि दुख में इंसान उद्विग्न ज़्यादा होता है। उसकी जो सांसों की लय है, जो तालबद्ध है, ताल है, वो खत्म हो जाती है। वो उल्टा फुल्टा सोचता ही रहता है। उसको तो बस ऐसा लगता है कोई ऐसा हो, कोई ऐसा चमत्कार हो, कुछ ऐसा हो जो मेरा काम हो जाए, बाकी सब ज्ञान की बातें बाद में करूँगा। कभी कोई माताएं भोली है, कह देती है गुरुदेव ऐसे ऐसे कार्य हो जाए, मेरे 2 बच्चों की शादी हो जाए, उसका ये हो जाए, फिर मैं तो भक्ति करूँ। तो संभवतः वो कैसी बात है, कोई बात नहीं। तो फिर कौवे ने ऐसी बात कही, तो महाराज ने देखो ये तो जीव है, ऐसे मर जाएगा, इसको दुख के चक्कर में पता नहीं चलेगा। काफ़ी लोग मरते हैं दुख के चक्कर में, आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन को समझा ही नहीं, उससे पहले मर जाते हैं। तो फिर महाराज ने कहा तू मर मत, मैं तुझे कुछ ऐसा बताऊं, मेरे पास एक मंत्र है, तुझे जो बनना है, जैसा बनना है मैं बना दूंगा, ये तेरा चिंता का विषय है, मैं बना दूंगा। तो कौवे की तो रोना तुरंत बंद हो गया कि बस महाराज जी और क्या देरी है, मुझे तो बना दीजिए कुछ भी। तो क्या बनना है? कि मैं तो हंस बनना चाहता हूँ। कितना सुंदर है, हंस बनना चाहता हूँ, आप मुझे हंस बना दीजिए, मेरी सारी चिंताएं खत्म। हर इंसान यही सोचता है। सोचिए, एक पूरी अमृतवाणी की बात में अंत में एक बात कहूँगा, वो आपको समझ में आएगी कि एक ये बात आपको मंत्र के भांति काम करेगी जीवन में। कहीं भी जाओ और इस बात से आप लाखों लोगों को दुख से निकाल लोगे, और अपने जीवन में अंत समय में जो अंत क्षण होगा उसमें भी आप उसमें सुखी हो जाओगे एक कान बात से। वो मैं आपको अंत में बताऊँगा, वो राज है आपका। ठीक है। तो कौवे ने कहा मुझे हंस बना दीजिए आप। तो कहा ठीक है मैं बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू पहले जाके हंस को मिल के आ जा। कल को तू ये नहीं कहे कि हंस तो दुखी है महाराज, मुझे तो और कुछ बना दीजिए। मेरे पास मंत्र है कि एक ही बार में बनाऊंगा।
कि ये अच्छी बात है महाराज, आपने छूट दे दी है। ऐसे करके कौवा प्रणाम करके चला गया। उठते उठते कहीं सरोवर में हंस बैठा था, हंस के पास गया। भाई हंस राजा कैसा है, आराम से बैठा है, क्या दिक्कत है तुझे? तो उसने कहा दिक्कत तो मेरी दिक्कत तो मैं ही जानूँ। अब इंसान को ऐसे भी सांसारिक जीवन में क्या होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये ताप तो तीनों को दुखी करते ही हैं। तो फिर तो हंस को पूछा, हंस तो भी तुम्हें क्या दुख है, तुम तो आराम से बैठे हो, कोई सुंदर हो, आराम से सरोवर में घूम रहे हो, बड़ी बड़ी उड़ान भरते हो, यहाँ से सीधा बड़ा बड़ा लंबी उड़ान पे आप जाते हो। तो क्या नहीं, मैं तुम्हें लगता है लेकिन मैं तो सुखी नहीं हूँ इससे। तो भाई सुखी क्यों नहीं हूँ? कि तू मेरी तरफ देख, ये कोई सफ़ेद रंग, कोई रंग है विधवा की भांति। तुम इसको रंग बोलते हो। रंग तो उसको बोलते हैं जो कलरफुल हो, जिसमें नए नए रंग हो और अच्छी अच्छी बोलियाँ हो। मेरे पास बोली कुछ खास है नहीं, खाली एक ये सफ़ेद वस्त्र ओढ़ के क्या कहाँ घूमूँ, और इतना ऊपर उड़ता हूँ तो नीचे कोई पक्षियों से बातें भी नहीं होती, मेरी प्रसन्नता का कोई विषय ही नहीं है। तो कौवा थोड़ा चिंता में पड़ गया। कहा भाई तू सुखी नहीं है? तो क्या नहीं सुखी हूँ। तो सुखी कौन है? कि मुझसे तो तोता सुखी ज़्यादा है, लोग उसको खिलाते हैं, उससे बोलते हैं, वो बोलता भी इंसानों जैसा, उससे बात कर ले तो वो ठीक है। तो कौवा तोते के पास चला गया, तोते से बात की। तोता पिंजरे में बैठा था, कहीं उड़ते उड़ते लोग पिंजरों में रखते हैं तोते को। कहा भाई तू आराम है, तेरा तो कितना हरा रंग है, चोंच है लाल लाल, और मनुष्य जैसे बोलता है, कितना आनंद है तुझे, और घर वाले आराम से खिलाते हैं। तो तोते ने कहा धिक्कार ऐसी ज़िंदगी में, पंख है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, ज़्यादा मीठा बोलता हूँ इसलिए मुझे लाके पिंजरे में पकड़ दिया, ज़्यादा सुंदर इसलिए पिंजरे में लाके बंद कर दिया, और वो पायल मेरे पैरों में डाल दी, जंजीर सोने की डाले तो क्या फ़र्क पड़ता है, पंख भगवान ने दिए मुझे किस काम के, पिंजरे 1 फीट का पिंजरा में उड़ नहीं सकता, अपनी इच्छा से कहीं भ्रमण नहीं कर सकता, ये तो गुलामी सी हो गई। पक्षी हो के भला गुलाम रहना अच्छा है क्या? तो कौवे ने कहा ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं। तो फिर क्या है, आराम किसको है? क्या मुझसे तो मेरी नज़र में अगर पूछो तो मोर सबसे ज़्यादा आराम है, सब पक्षियों में राजा है। और ये तो कौवे ने कहा ये तो मेरे मन की बात तूने छीन ली, मुझे भी ठीक लगा, मैं चाहता हूँ। और कौवा मोर के पास गया, कहीं चिड़ियाघर में था, कहीं मोर के पास गया, और लोग उसको भीड़ में देख रहे थे। मोर तो सुंदर है, सा बिल्कुल राष्ट्रीय पक्षी है। तो फिर मोर को पूछा, भाई मोर राजा आप तो पक्षियों में श्रेष्ठ हो, भगवान कृष्ण तो आपका सर पर चंदा रखते हैं और दुनिया आपके गुणगान करती है, आपको कितना सुंदर मानती है, हर घर में आपकी रंगोलियाँ मिल जाएगी, आपके चित्र मिल जाएंगे। तो मोर ने कहा मेरे दुख तो मैं ही जानता हूँ, तुझे थोड़ी पता है। एक तो ज़्यादा सुंदर हूँ इसलिए लोगों की दृष्टि में आ जाता हूँ, दूसरा कि मेरे पंख पूरे निकलता नहीं उससे पहले लोग तोड़ने को तैयार हो जाते क्योंकि उनको घर की सजावट करनी है, और ना आज़ादी से कहीं जा सकता हूँ, भारी भरकम शरीर है, ना लंबी उड़ान में भर सकता हूँ। और शिकारी तो आपको पता है मोर को भी लोग मारते ही हैं, पक्षी जो सुंदर होता है उसका शिकार करते ही। कहीं वनों में, कहीं मोर को आप में खुली जगहों में बहुत ज़्यादा घूमते नहीं, कहीं मुश्किल से पार्कों में कहीं जगह मिलेगा, मुश्किल मिलते हैं। तो कहा आप सुखी नहीं हो? कि नहीं सुखी हूँ। तो क्या सुखी कौन हो? आपकी नज़र में सुखी कौन है, मुझे वो बता दो। तो मोर ने सोच के कहा देख सही बताऊँ तुझे अजीब लगेगा, लेकिन मेरी दृष्टि में, पूरी दृष्टि मैंने सब पक्षियों में घुमा ली, मैं हमेशा सोचता हूँ कौवे से ज़्यादा संसार में कोई सुखी इंसान नहीं है, वो सुखी पक्षी नहीं है। तो कौवा खुश हुआ कि मुझसे ज़्यादा? कि हाँ बिल्कुल तुझसे। एक तो एक और तेरा कोई शिकार नहीं करता, कि तेरी बोली कठोर है लेकिन तुझे कोई पकड़ता नहीं है, पूरा जंगल तुम्हारे लिए खाली है। और कौवे को वरदान होता है पीछे से, कौवे अमर होते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, कौवे वृद्ध नहीं होते। कभी गौर किया होगा, एक अलग विषय है, बहुत रोचक सा हो जाएगा लेकिन अलग है, कि कौवे मरते हैं तो आपने देखा हो सारे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, ये भी पीछे एक रहस्य है, सब पक्षियों में ऐसा नहीं होता। तो कौवा बड़ा खुशी हुआ और संत के पास चला गया। संत को तो पता ही था, संत जल लेके बैठे थे। आजा भाई, कौन सा मंत्र कैसा बनना है तुझे बना दो। क्या प्रभु मुझ पर कृपा करो, मुझे कुछ मत बताओ, मुझे पता चल गया मुझसे ज़्यादा संसार में कोई सुखी है ही नहीं। इस संसार में मुझसे ज़्यादा कोई आराम में है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही रो रहा था। तो वैसे ही इंसान में होता है, हर इंसान अपने स्तर को नीचा मानता है, और हमेशा ऊपर देखोगे तो दुख पाओगे, आप नीचे देखोगे ठोकर नहीं लगेगी।
इसलिए अहम कम हो। एक साधारण, देखो ज़िंदगी जीने का एक सलीका है। एक इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, ये साधारण ज़रूरत है। ठीक है, आपकी कामनाएं बड़ी है, वो पूरी करें, लेकिन कामना, अगर बड़ी कामना है तो समाज सेवक भी बड़े बने। लेकिन ऐसे कुंडली मत जो होता है ना कि पैसों पे कुंडली बनाकर, छत्र छाया बनाकर मत बैठें कि ये तो मेरा है। अगर आपके घर पर ज़्यादा है तो मैंने कहा ना, भगवान पेट भरने की जिम्मेदारी लेता है, पेटी भरने की नहीं लेता। तो ऐसा मत करें, समाज के लिए भी कुछ करें, सबके लिए कुछ करें अपने हिस्से में। तो देखो, भगवान ने, मैंने कहा था, लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न होती है जिसमें विष्णु भगवान की गुण होते हैं। विष्णु भगवान अर्थात जो पालक करता, यानी जो संसार के लिए कुछ करे, जीवों के लिए कुछ करे, वही विष्णु है। अगर ऐसा करते आपने करना शुरू कर दिया, इसके परिणाम आपको साल भर में आने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा गुरुदेव काम तो बहुत थे लेकिन अटके नहीं, तुरंत हो गए, जैसे अचानक लक्ष्मी जी की कृपा हुई है, वैसे करके। और ये भक्ति का विषय है और यही गुणगान का विषय है। ठीक है ना? तो प्रश्न और भी हैं, लेकिन मैं थोड़ा समय मिलेगा तो और ले लूँगा आपके प्रश्न। और एक गुरु शिष्य का प्रश्न है गुरु से संबंध में, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा, उसमें भी अच्छी आपको बात कहूँगा। और एक बात अभी मैं कह देता हूँ, देखो एक बात ही कि ये भी एक कथा है, लेकिन इस कथा को पूरा समझें कि मैंने एक चीज़ को हमेशा से गौर किया है। एक कथा सुने, एक संत था, ठीक है, एक ये कथा है नहीं, लेकिन शब्द मैंने जो लाइन बताई वो लाइन को पकड़ना है कि वो लाइन कहाँ पर है और मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक संत था और उसका एक शिष्य था, ठीक है, और शिष्य ने बड़ी भक्ति की, सेवा की, और संत ने कहा कि ठीक है, अच्छा शिष्य था। तो संत ने जाते वक्त कहा कि भाई मैं ख़त्म हो रहा हूँ, ठीक है, और मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं, ज्ञान तो दिया ही है, इसके अलावा ये मेरी कोई चीज़ है, कोई छोटी वस्तु दी, ठीक है, इसमें कागज़ है, और ये कागज़ तुम क्या करना कि जब भी जीवन में तुम्हें ऐसा लगे कि ये बहुत अब कोई रास्ता नहीं बचा, उस वक्त इसको खोल लेना, इसमें उसका उत्तर मिलेगा। जब तक तुम जीवन में फंस जाओ, तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता है ही नहीं, और दुख से घिर जाओ और सारे रास्ते दुनिया के बंद हो जाएं, तब इसको खोल लेना। कुछ छोटी वस्तु जिसमें कुछ लिखा था, छोटी कागज़ की चिट्ठी, इसको खोल लेना, तुम तुरंत ही खुश हो जाओगे और तुम्हें लगेगा सारा उत्तर इसके अंदर आ गया। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम्हें लगे सारे रास्ते बंद है, जब तक तुम्हारा सामर्थ्य है तब तक करते रहो। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव ने तो बड़ी पवित्र चीज़ दी है। ऐसा करके गुरु ने प्राण त्याग दी। प्राण त्यागे तो कुछ समय बाद शिष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आया, मान लीजिए, कभी पैसे नहीं हुए, कभी गरीबी आई, दुखी हुआ, तो फिर भी वो हर बार ऐसा सोचता कि खोल लूँ, लेकिन उसको लगता कि नहीं, मुझे लगता है इससे तो निकल जाऊँगा, एक बार नहीं खोलता हूँ, अभी मैं इतना फंसा नहीं हूँ। गुरुदेव ने कहा जब अति आवश्यक तो कोई रास्ता खुला ना हो तब जाके। तो एक दिन करते करते ऐसा क्या हुआ कि कुछ साल निकल गए, वो उसको हमेशा संभाल लगता, उस कागज़ को खोला नहीं, पोटली बांध के रखा था। और एक दिन उसको लगा कि उसके परिवार में आपातकालीन घटनाएं घटी, जी मतलब जो जिस गांव में वो रह रहा था वहाँ अचानक बाढ़ सी आ गई और सब लोग मरने लगे थे और मर गए थे। परिवार के कुछ रिश्ते टूट गए, मतलब उसको छिन्न भिन्न होकर उसको बाढ़, गांव सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। कुछ परिवार के लोग मर भी चुके थे, बड़ा दुखी मान लीजिए। उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि उसको लगा कि अब जीवन में कोई आसार नहीं है जीने के। तब जाके वो कहीं बैठा एकांत में, और उसको बात याद आई कि जब जीवन में कोई रास्ता नहीं हो तब इस चीज़ को खोल लेना बेटा, तुम खुश हो जाओगे। तो देखा गुरुदेव ने खुश होने का बोला, इतना दुखी हूँ, पहाड़ टूट पड़ा दुखों का, अब मैं भला खुश कैसे हो सकता हूँ। और गुरुदेव ने कहा है तो आज मैं इसको, अब मुझे लगता है आज ही वो दिन है, इसको खोलना ही पड़ेगा। तो उसने गुरुदेव का नाम लेकर वो कागज़ खोला। उस कागज़ में लिखा था, ये बात आपको याद रखनी है, ये भी बीत जाएगा। तब आपको लगेगा ये भी बीत जाएगा। उसने सोचा ये बात कैसे लिखी है, फिर पढ़ा ये भी बीत जाएगा, फिर पढ़ा उसको ये भी बीत जाएगा। 2-3 बार पढ़ते ही उसको सोच में आई, क्या सोच आया, उसने सोचा कि गुरुदेव ने दिया था इसको 10 साल पहले कागज को, उसके बाद इनमें छोटी छोटी घटनाएं हुई, सब बीती, ठीक है, और बड़े दुख आए, बीते। मैंने खोला नहीं इसको, आज खोला है, बीता, इसका अर्थ आज बड़ा दुख है, ये भी बीतेगा ज़रूर। यानी मैंने उतार चढ़ाव देखा जीवन को,
आप ये सोचिए, इंसान इतना भोला है, इतना मंद बुद्धि है कि उसको 10 फीट दूर तक दिखता, आगे दिखता ही नहीं है। जिस जीवन में आप हो, आपकी आयु ना चाहते हुए बीतती है, ध्यान रखना। आपकी इनकम ना चाहते हुए भी बीतती है, कम होती, ज़्यादा होती है। आप खुश होते उस वक्त ये चाहते हो कि प्रभु इस खुशी को नज़र ना लगे, लेकिन वो खुशी को नज़र लग जाती है, फिर दुखी हो जाते हो। फिर कुछ दिन बाद दांत निकालने लगते हो कि अब तो आराम ही आराम है, फिर सुखी होते हो। तो इस बात को ये शिष्य समझ गया था कि ये जो सृष्टि का चक्कर चल रहा है, ये सब बीतता है। आप ना चाहोगे तब भी आप खुश होगे, और आप ना चाहोगे तब भी आप दुखी होगे। तो रोने का विषय क्या है? यानी इस स्थिति से भी निकलूंगा, ये तो निश्चित है। और उसने प्रसन्नता, खुश हो गया, उसको समझ में आ गया कि इंसान को देखो लगता है, सत्य बताऊं तो हर दुख आपको लगता है कि ये दुख गुरुदेव मेरे प्राण लेके रहेगा। और आप ये सोचिए, उस वक्त ये सोचिए, पुराने दुखों को याद करिए। इसके जैसे दुख जितने जीवन में आए, आपको लगा उसमें मैं मरने वाला था, मर रही थी, या मैंने जीवन को त्यागने का सोच लिया था, किसी के साथ बोलने का मन में नहीं किया था, आज उस बातों का क्या हुआ? तो आप सोचोगे गुरुदेव वो तो बीत गई। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये भी बीत जाएगी, हर स्थिति बीत जाएगी जो जीवन के साथ है। ये मूल मंत्र सा है, इसको याद रखना आप नित्य, और इसको स्मरण करने मात्र से आपको परिस्थिति, देखो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। आपको अगर मान लीजिए बहुत पैसे कमा लिए और घमंड हुआ, और आपने ये बात को याद रखा ये भी बीत जाएगा, तो तुरंत आपका घमंड कम हो जाएगा। क्यों? कि आपको पैसे हाथ में उठाते पता चल जाएगा ये नहीं रहने वाले। और आपके पास 1 रुपया नहीं है तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं, ये भी बीतेगा और मेरा जीवन भी अच्छा चलेगा। तो इसको एक मूल मंत्र की बात ही लिख लेना अपने मस्तिष्क में, जीवन के अंत तक याद रखना है। बहुत दुख आएंगे, बहुत सुख आएंगे, क्योंकि जिसका नाम ही मृत्यु लोक है, सुख दुख से घिरा है। जिसका नाम ही जिस मृत्यु है, यानी जिसमें तो मृत्यु तो आएगी ही। और हर इंसान को एक ही पीड़ होती है कि भागेगा। मैंने कहा था ना कि इंसान दुखी होता है तो डॉक्टर के पास भागे, डॉक्टर लिखता है, दवाई लिखता है, इस दवाई से तुम बच जाओगे, और दवाई को घुमा के देखोगे उस पर लिखा है ये तारीख को, फलानी तारीख को दवाई मरने वाली है। अब जो इंसान आप जिसके पास भाग रहे हो, सबके सब मरने वाले हैं। कोई आपको नहीं बचा सकते हैं डॉक्टर अपने घर वालों को तो नहीं बचा पाए। उनको पता है, जो बड़े बड़े पढ़ लिए, वो पढ़ने के बाद जहाँ उसकी पढ़ाई खत्म होती है तब वो ये कहते हैं भगवान पर रखो भाई। तो आप पहले ही भगवान पर रख लो, ठीक है ना। प्रयास करें लेकिन सज होकर। गुरु का ज्ञान का अर्थ, जो गुरु के शिष्य होते हैं, कोई भी जिसने गुरु धारण किया है, वो अलग ही होते हैं। जैसे पूरे एक हार पहना है, उस हार में एक मणि अलग ही दिखेगी आपको। एक मंगलसूत्र पहना है, छोटी छोटी बहुत सी मोती लगे होंगे, लेकिन एक पेंडल अलग ही दिखेगा। वैसे ही गुरु के शिष्य होते हैं, ध्यान रखना। आपको भी भीड़ में ऐसा ही दिखना है कि आपको गुरु का ज्ञान हासिल है, ध्यान रखना। आपकी सहजता, आपकी सरलता, आपका हाव भाव आपका ज्ञान दिखा सकता है कि आप अंधकार से निकल चुके हो। ये गुरु का ज्ञान है, ठीक है ना। तो व्यक्तित्व सुधारना है, कुछ करना ही नहीं है। अपने इंसान अगर व्यक्तित्व सुधारे तो उसको सब चीज़ें हासिल हो जाती है। हम इतने उलझ गए हैं। देखिए इंसान की आजकल की ज़िंदगी क्या है, वो दिन भर दौड़ भाग करेगा, परिवार के लिए करना चाहिए, सबके लिए करता है, मेहनत करें, लेकिन उसकी एक प्रतिस्पर्धा, मैंने कहा 3 लालचों से, 3 चीज़ों से, विष से बच जाना। एक लालच, एक माया और तीसरा क्रोध। इन तीनों से अगर बच गए तो आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हो। लालच आपको गलत रास्ते नहीं जाने देगा। माया आपसे कुछ गलत नहीं करवा सकती। स्त्री भी माया है और पैसा भी माया है। जमीन पर अधिकार करना भी माया है। ये तीनों अगर माया से दूर विरक्ति रखो, कमाओ, लेकिन माया अगर देखो, मान लीजिए माया का अर्थ ये समझिए कि कोई अगर आपको कहे कि आप रोज़ कोई दुकान खोलने वाले हो, रोज़ आप 1000 5000 रुपये 10,000 रुपये करते हो, शांति से जीवन जी रहे हो, अच्छा है। और कोई आपको कैसे कह दे ये लॉटरी लगा ले, इस पर जुआ सट्टा लगा ले, इसको 10 करोड़ निकल जाएंगे, वो माया है, उससे बचना, ध्यान रखना। घर की पत्नी से प्रेम करते हो, पराई स्त्री को देखकर गलत दृष्टि डालते हो, तो ये समझ ये भी माया है, ये भी आपका नाम डुबो देगी। मिलेगा कुछ नहीं, अंत में आप ठोकर ही खाओगे। ये माया है। और लालच नहीं करना किसी चीज़ का, क्योंकि लालच हमेशा गलत कार्य करवाता है। और क्रोध में सबसे पहले आप अपना हाथ नुकसान करोगे, ध्यान रखना।
अगर आपको क्रोध आ गया, हाथ में फ़ोन है, गिरा दोगे तो भी आपको लगेगा कि थोड़ी देर बाद जब क्रोध शांत होगा आपको लगेगा ये 20,000 का नुकसान मैंने। सबसे पे क्रोध एक अंगारे की बात है, किसी पे फेंकते हैं तो उसको सबसे पहले हमें उठाना पड़ता है फेंकने के लिए, यानी सबसे पहले हमारा हाथ जलेगा, सामने वाले तो बाद में जलेगा। इन तीनों विषयों से आपको बचना है, ठीक है। और थोड़ा समय मिलेगा तो मैं और कहूँगा, और प्रश्न कुछ और भी हैं। बाकी गुरु भाई जी जब भी समय मिलेगा तो जो इष्ट के भक्ति के जो मुद्राएं हैं वो आपको अच्छे से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे वीडियो में आपको बता देंगे। जैसे राम की भक्ति करते हो तो ये ध्यान रखना, आप पूजन ये करो और हवन आदि ये करो, ये आपको नित्य करना है, ठीक है। और इष्ट का नाम बता दिया मैंने आपको, सांसों सांस जप करना है, और 5-4 चीज़ें जो बता दिए आपको याद करने वो मैंने बता दिए। तो सभी आनंद रहे और सभी को हर हर महादेव शंभो शंकर। थोड़ा कार्य चल रहा है इसलिए मुझे थोड़ा समय नहीं मिलता, आप थोड़ा अपना ध्यान रखें सभी लोग। जय गुरुदेव, हर हर महादेव शंभो शंकर। और होली को मैं वापस कह नहीं पाया, सबको बहुत बहुत बधाई, और बहुत अच्छा लोगों ने किया, मैंने इतना अच्छा देखा। और निश्चित तौर पर ये देखो, ये आपके बदलाव के जिस दिन गुरु आए और गुरु के कहे अनुसार हम कार्य करते हैं तो समझ लेना चाहिए अब बदलाव निश्चित है। जब पुण्य उदय होते हैं तभी आपके हाथों से ऐसे कार्य होते हैं। और मैंने कहा 1 वर्ष में बोलूँगा तो आपको ये समझना कि 1 वर्ष में आप क्या जान गए हो। अभी तक सावन आए नहीं, सावन आएगा तब मैं आपको बता दूँगा, और फिर आपको लगेगा कि आप कहाँ थे, कहाँ खड़े हो, ठीक है। तो खुश रहिए जीवन में। देखो कभी कभी देखो भक्ति के बस रोना आता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ माता बहनें फिर भी रो रही है, कभी कभी ऐसा होता है, तो समझिए मुझे पीड़ होती है इससे, आप ऐसा ना करें। भावना मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको अंतर में यही रखना है, खुश रहना है। कोई चीज़ मिलती है, अब कोई गरीब इंसान हो अगर उसको एक झटके में कोई सोने की पोटली मिल जाए कितना खुश होता है, वैसा सदा खुश है ना आपको। दुनिया देखनी चाहिए कि इसको पता नहीं क्या मिल गया, वो हैरान होकर दुखी होने लगते हैं लोग, इसको पता नहीं क्या मिल गया आजकल। वैसे रहना आपको जीवन में, ठीक है। जय गुरुदेव, हर हर महादेव शंभो शंकर।